नमस्कार, गुड मॉर्निंग पोस्ट हिंदी पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं ब्रिजेश तिवारी। लगभग 500 सालों के लंबे इंतजार और हजारों कार सेवकों के जीवन के बलिदान के बाद 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला पधार रहे हैं। देश में क्या विदेशों में भी जहां पर हिंदू रहते हों या फिर सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, उन लोगों को इस पल का बेसब्री से इंतजार है। अयोध्या में 5 सदी के बाद श्री राम जन्मभूमि पर रामलला के मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसके लिए चारों शंकराचार्यों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन पॉसिबिलिटीज है कि उनमें से कोई शंकराचार्य इसमें ना शामिल हो, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि मंदिर के बिना पूर्ण बने हम उसका उद्घाटन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे मंदिर पूर्ण नहीं बना है और इस बात को लेकर के शंकराचार्यों में आपत्ति है और हो सकता है कि वो शामिल ना हो। किष्किंधा में हनुमान जी के जन्म स्थान पर स्थित मंदिर के महंत विद्यादास जी का कहना है कि देश में ऐसे हजारों मंदिर है जहां पे निर्माण कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, लेकिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा आज से 200 साल पहले हो गई थी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के संतों के बीच में ही नहीं, राजनीति भी बहुत तेज हो गई है। एक और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता भगवान राम और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर लगातार हमले कर रहे थे। वही विपक्ष में कई मुस्लिम नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने न केवल राम को आराध्य माना है, बल्कि उन्हें अपना वंशज तक करार दे दिया है। कांग्रेस समेत देश की कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने कार्यक्रम में सम्मिलित होने से साफ इनकार कर दिया है। टीएमसी और कई लेफ्ट की पार्टियां भी, जो मेनली इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम का बहिष्कार किया है। कांग्रेस ने बहिष्कार के पीछे मंदिर के आधे अधूरे निर्माण और कार्यक्रम को लेकर स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जैसे संतों की आपत्ति का हवाला दिया है। आपको बता देते हैं कि अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और इसी ऐतिहासिक दिन को नवनिर्मित मंदिर में रामलला विराजमान होंगे, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे माननीय पीएम नरेंद्र मोदी होंगे। इसके अलावा सियासत से लेकर खेल और आध्यात्म से जुड़ी तमाम हस्तियों को भी कार्यक्रम में आने का न्योता दिया गया है। वही अयोध्या में पंच रामानंदीय निर्वाणी अखाड़ा अड़ी के महंत धर्मदास जी का कहना है कि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में सबसे पहले शिखर की पूजा का विधान जरूर है, लेकिन यहाँ तो मूल और पुराने विग्रह की पूजा ऑलरेडी हो रही है। अभी का समय तो रामलला को नए मंदिर में ले जाने का है। ऐसे में समय और मुहूर्त सब उचित है। पहले राम चबूतरे पर खस की झोपड़ी में रहे, फिर विवादित ढांचे में ताले और सलाखों के पीछे रहे, फिर टेंट में आए और अब अपने अस्थायी आवास में आ रहे हैं। इस पर किसी भी प्रकार का विवाद उचित नहीं है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी के अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी इस प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगी। उन्होंने इसका बहिष्कार किया है। सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी भी निमंत्रण को अस्वीकार कर चुके हैं। इन सभी विपक्ष की पार्टियों को ये राम की प्राण प्रतिष्ठा कम, बीजेपी का कार्यक्रम ज्यादा लग रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि ये सारी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, जबकि बीजेपी इसे सफल बनाने के लिए इसके पदाधिकारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, घर घर तक जा रहे हैं। पर अभी की जो परिस्थितियां हैं, जो विपक्ष की पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या फिर ममता बनर्जी की पार्टी हो या फिर सीपीआईएम हो, अगर ये राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं शामिल हो रहे हैं तो कहीं न कहीं इसके पीछे रीजन मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदू विरोधी तो नहीं है। जिन राजनीतिक पार्टियों ने इसका बहिष्कार किया है 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं, उनमें कहीं उनका ये कदम आत्मघाती न उनके लिए साबित हो, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कहने का मतलब ये है कि जो बीजेपी का सपना है 400 सीटों के पार करने का, उसका रास्ता इन्होंने साफ कर दिया है। आपकी नज़र में जो विपक्षी पार्टियां कर रही है, क्या वो उचित कर रही हैं? जब राम सबके हैं तो उसका विरोध करना कितना उचित है? कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको इसी तरह के न्यूज़ आगे भी देते रहें।